Welcome to the final part of the Ultimate 3 video series. पार्ट 1 में केमिस्ट्री और पार्ट 2 में मैथ्स पे बात करने के बाद नाउ इट्स टाइम टू डाइव इनटू फिजिक्स। हम पूरे सिलेबस का ब्रेक डाउन करेंगे और बात कर रहे होंगे कि बेस्ट लेक्चर्स कौन से हैं, कितने नंबर ऑफ डेज में एक चैप्टर का रिवीजन पूरा हो जाना चाहिए और कुछ जनरल टिप्स जो तुम्हारी प्रेप को काफ़ी बूस्ट देंगे। इन प्लानर्स को डिज़ाइन करने में मेरे काफ़ी एफर्ट्स जा रहे हैं, सो टू गिव मी बैक तुम बस इस वीडियो को अभी जाके लाइक कर दो। So without wasting any time, let's get started. सिलेबस पे नजर डालें तो मैथ्स की तरह फिजिक्स ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 5 यूनिट्स: मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स से, तो इसमें है टोटल 5 चैप्टर्स, साथ में यूनिट्स एंड डायमेंशंस को भी ऐड कर सकते हो। ये यूनिट पूरी फिजिक्स का बेस है। क्लास 12th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते हुए इसके काफी कॉन्सेप्ट उसमें यूज होते हैं, इसलिए तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर डायग्राम्स और फिगर्स बना के काम करोगे तो यूनिट काफी इजी लगेगी। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स बने हुए हैं, अगर उन्हें फॉलो करोगे तो काफी इजी है ये यूनिट। तो इस यूनिट में हम अलॉट करेंगे टोटल 20 दिन, नियर अबाउट 4 दिन पर चैप्टर बैठेगा, तो इसलिए इस पे काम करना शुरू कर दो। नेक्स्ट अप वी हैव हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, जिसमें है ये 4 चैप्टर्स। सॉलिड्स और केटीजी दोनों एक एक दिन के चैप्टर्स हैं, तो इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। फ्लूइड्स बच्चों को जनरली थोड़ा मुश्किल लगता है, थोड़ा लेंदी चैप्टर है, इसलिए जनवरी अटेम्प्ट के लिए अगर नहीं कराए तो फिलहाल छोड़ भी सकते हो। नंबर ऑफ डेज की बात करें तो 11 दिन हम अलॉट कर रहे होंगे इस यूनिट में। अब आ जाता है 12th का पोर्शन, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें टोटल 5 चैप्टर्स और सारे ही हाई वेटेज चैप्टर्स हैं। इस यूनिट को मास्टर करने के लिए तुम्हारे फॉर्मूलेस टिप्स पे होने चाहिए और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस तुम्हारी बहुत अच्छी लेवल की होनी चाहिए। अगर यहाँ तुम रट्टा मारने जाओगे तो तुम्हारा कुछ काम नहीं चलेगा। कॉन्सेप्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग तुम्हें होनी चाहिए। इसमें थ्योरेटिकल भी काफी कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे लगातार क्वेश्चन बनते रहते हैं, इसलिए थ्योरी पे भी इस पे पकड़ रखना अपनी। कितने दिन में ये पूरा हो जाना चाहिए, तो 5 चैप्टर्स को लेके चलें और हर चैप्टर में अगर हम 4 दिन भी दें तो 5 into 4 20 दिन इज वेरी मच इनफ टू कंप्लीट दिस यूनिट। नेक्स्ट अप इज ऑप्टिक्स। इसमें सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। इस यूनिट को मास्टर करने के लिए तुम्हारी विजुअलाइजेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। कहाँ से रेज आ रही है, कौन सी डाइवर्ज कर रही है, कौन सी कन्वर्ज कर रही है, तुम्हारे टिप्स पे होना चाहिए। फॉर्मूले काफ़ी सारे, तो फॉर्मूला शीट तैयार करके रखना। 2024 में इन्होंने एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन का टाइप पकड़ा है और उस पर भर के सवाल पूछे हैं, तो क्या पता तुम्हारी शिफ्ट में भी ये आ जाए, इसलिए इसको ढंग से कर लेना। नंबर ऑफ डेज की बात करें तो 8 दिन इसमें हम अलॉट करेंगे, 5 दिन फॉर रे ऑप्टिक्स एंड 3 दिन फॉर वेव ऑप्टिक्स। अगला है मॉडर्न फिजिक्स की यूनिट, जिसमें है सिर्फ 3 चैप्टर्स, तीनों ही काफ़ी इजी हैं। ये एक लो इनपुट हाई आउटपुट यूनिट है जिसमें तुम काफ़ी कम टाइम में अच्छे नंबर ला सकते हो, क्योंकि सारे इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं और हाई वेटेज हैं, इसलिए इसको गलती से भी मत लीव करना। सेमीकंडक्टर्स और मॉडर्न फिजिक्स के ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए उन्हें एक बार ध्यान से देख जाना। बच्चों को जनरली पता नहीं होता, पर इसमें डिलीटेड टॉपिक्स भी हैं जैसे रेडियो एक्टिविटी और ट्रांजिस्टर, तो इनको पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट मत करना। कितने दिनों में पूरा हो जाना चाहिए, तो 6 दिन बहुत है इस यूनिट को करने के लिए, इसलिए जल्दी से लग जाओ। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस यूनिट्स, अगर तुम अपने सिलेबस को ध्यान से देखोगे तो यूनिट 20 में काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स लिस्टेड हैं। पेपर्स में इनके काफी क्वेश्चन देखे गए हैं और ऐसा भी नहीं कि बहुत टफ है, इजी है, इसलिए इसको जरूर कर लेना, तुम्हारा एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। रिसोर्सेज पे बात करें तो इस टाइम तुम्हारी एड्यूनीति की रिवीजन सीरीज काफी हेल्प कर देगी, साथ में पीजी चेकलिस्ट को भी तुम चेकआउट कर सकते हो। दूसरा, अगर कोई चैप्टर छूटा हुआ है तो उसे जल्दी से पूरा करने के लिए ऑन गोइंग मंजिल सीरीज को तुम चेकआउट कर सकते हो। टीचर्स काफी अच्छे से थ्योरी और पीवाईक्यूज को क्लब करके पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो। सिमिलर लेक्चर्स तुम्हें वोरा क्लासेस के जेई ब्रीफ में भी मिल जाएंगे, तो वहाँ पे भी तुम चेकआउट कर सकते हो, जो भी तुम्हें सूट करे। और तीसरा, पीवाईक्यू सॉल्विंग के लिए जेई वाला का परसेंटाइल बूस्टर सीरीज या फिर एड्यूनीति की पीवाईक्यू सीरीज, जो भी तुम्हें पसंद आए उससे तुम पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो। एक चीज पे जरूर गौर देना कि टाइम बाउंड प्रैक्टिस इस टाइम काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर टाइमर सेट कर दो कि इतने मिनट में इतने क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर तुम टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं करते हो तो अगर तुम्हारे घर में 30 मिनट में 10 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वहीं एग्जाम हॉल में तुमसे 30 मिनट में सिर्फ 5 क्वेश्चन बन रहे होंगे। नाउ एज यू नो, ये तुम्हारी प्रिपरेशन का फाइनल लैप है। पूरी जान लगा दो और इतनी मेहनत कर लो कि बाद में रिग्रेट ना हो। नीचे कमेंट्स में भर दो NIT मेरी है, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो वो भी लिख सकते हो। बाकी मिलते रहेंगे वीडियोस में, टिल देन सब्सक्राइब।